खालिद बिन वलीद ऑफ स्टोरी खालिद बिन वलीद का प्रारंभिक जीवन। खालिद बिन वलीद का जन्म मक्का के कुरैश कबीले के प्रमुख परिवार में हुआ था। उनके पिता वालिद बिन अल मुगीरा कुरैश कबीले के प्रभावशाली नेता थे। खालिद का पालन पोषण सैन्य प्रशिक्षण में हुआ था और वे एक कुशल घुड़सवार और तलवारबाज थे। वे मक्का में एक प्रसिद्ध योद्धा के रूप में जाने जाते थे और उनकी बहादुरी की मिसालें दी जाती थीं। इस्लाम के खिलाफ शुरुआती विरोध। शुरुआत में खालिद बिन वलीद इस्लाम के कट्टर विरोधी थे। 625 ईस्वी में उन्होंने उहद की लड़ाई में कुरैश की सेना का नेतृत्व किया, जहां कुरैश को जीत मिली। लेकिन इस युद्ध के बाद खालिद के दिल में इस्लाम के प्रति बदलाव आया। उन्होंने इस्लाम के अनुयायियों और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु की आस्था और चरित्र को देखा, जो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इस्लाम कबूल करना। 629 ईस्वी में खालिद ने इस्लाम को अपनाया। वह चुपचाप मदीना पहुंचे और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर इस्लाम स्वीकार किया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुले दिल से स्वीकार किया और खालिद ने इस्लाम के लिए अपनी पूरी निष्ठा समर्पित कर दी। उनके इस कदम को देखकर मुस्लिम समुदाय को प्रेरणा मिली। खालिद बिन वलीद का सैन्य कौशल। खालिद बिन वलीद ने इस्लाम स्वीकार करने के बाद कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में भाग लिया। उनकी सैन्य रणनीति और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक महान जनरल बना दिया। कुछ प्रमुख युद्ध जिनमें खालिद ने भाग लिया। युद्ध ए मोथा 619 ईस्वी। यह लड़ाई बाइजेंटाइन साम्राज्य के खिलाफ लड़ी गई थी। खालिद ने इस युद्ध में मुस्लिम सेना का नेतृत्व किया। वह और उनकी सेना बहुत कम संख्या में थे, लेकिन खालिद की रणनीतिक नेतृत्व ने मुस्लिम सेना को कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षित बचने में मदद की। इस युद्ध में खालिद की बहादुरी को देखते हुए पैगंबर मोहम्मद सल्लो ने उन्हें सैफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार का उपनाम दिया। युद्ध ए यरमुक 736 ईस्वी। यह युद्ध बाइजेंटाइन साम्राज्य के खिलाफ था और इसे इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक माना जाता है। खालिद बिन वलीद के नेतृत्व में मुस्लिम सेना ने असाधारण रणनीति और साहस के साथ एक निर्णायक जीत हासिल की। इस युद्ध ने बाइजेंटाइन साम्राज्य के प्रभाव को समाप्त कर दिया और इस्लाम का साम्राज्य विस्तृत हुआ। सीरिया की विजय। खालिद ने इस्लाम के शुरुआती दिनों में सीरिया और अन्य अरब क्षेत्रों को विजय किया। उन्होंने दमिश्क की विजय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई अन्य शहरों पर कब्जा किया। खालिद बिन वलीद की विशेषताएं। खालिद बिन वलीद के व्यक्तित्व में बहादुरी, साहस और इस्लाम के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक योग्य और बुद्धिमान नेता भी थे। उनकी सैन्य रणनीतियां अत्यधिक प्रभावी और उन्नत थी, जो उन्हें युद्धों में हमेशा विजयी बनाती थी। वे अपनी सेना के प्रति बेहद समर्पित थे और कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे। खालिद बिन वलीद का निधन। खालिद बिन वलीद का निधन 642 ईस्वी में हुआ। उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश समय युद्धों में बिताए, लेकिन मृत्यु के समय वे एक सामान्य बीमारी से पीड़ित थे। उन्होंने अपनी मृत्यु पर कहा था, मैंने 100 से अधिक युद्धों में भाग लिया है, लेकिन मैं कभी भी युद्ध में घायल नहीं हुआ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने बिस्तर पर ही मृत्यु आ रही है। उनका निधन एक सामान्य बीमारी से हुआ, जो उनके लिए एक गहरी त्रासदी थी, क्योंकि वे हमेशा युद्ध में शहीद होने की इच्छा रखते थे। विरासत। खालिद बिन वलीद की विरासत आज भी जीवित है। उनका नाम सैन्य नेतृत्व, साहस और इस्लाम के लिए उनके समर्पण के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उनका जीवन और कार्य आज भी सेनापतियों और मुस्लिमों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह कहानी खालिद बिन वलीद के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रस्तुत करती है, जो न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक आदर्श नेतृत्वकर्ता भी थे। उनका जीवन इस्लाम की विजय के प्रतीक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।